अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, मेरी आज की वीडियो का मौजू पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मेरे एक भाई की मुझसे रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हम आटा चक्की की जाली जब तब्दील करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 45 नंबर है, इसकी जगह 50 नंबर या 55 नंबर भी हो तो सेम वीडियो यही है, मेथड यही है, तरीक़ेकार यही है। मैं जो बात बताने लगा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। तो मैं अपने उस भाई के लिए स्पेशल तौर पर लेके आया हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने नई जाली तब्दील करनी है, उनका ये सवाल था कि हम नई जाली तब्दील करते हैं तो आटा मोटा होता है। ठीक है, आटा मोटा क्यों होता है? गाहक का एतराज़ बहुत ज़्यादा आता है, हमें चाहिए कि जाली तब्दील करें तो आटा पहले की तरह हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका क्या तरीक़ेकार है? तो मैं अपने उस भाई को ये बताना चाहूँगा, बहुत डिटेल के साथ बताऊँगा। मेरी इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। चाहे जो नया देख रहा है या चाहे पहले वाले भाई देख रहे हैं, उनको ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो के मौजू की तरफ चलता हूँ। तो मेरे भाई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 45 नंबर कटर है। 45 या 55 जो भी हो, एम्प्लॉयमेंट तरीक़ेकार ये एक ही होना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पास एक जाली फ्रेम में फ़िट है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फ्रेम है, ठीक है। ये 45 नंबर चक्की का फ्रेम है, ठीक है। आपका मसला क्या है? आपका जो मसला इशू आ रहा है कि आप आटा चक्की की जाली तब्दील करते हैं तो उसमें आटा मोटा आता है, तो उसका हल मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ नहीं आपको बताऊँगा, सिर्फ मैं उसका हल बता रहा हूँ, अपने पॉइंट की तरफ जाता हूँ। आपने क्या करना है, उसके और भी तरीक़ेकार होंगे, लेकिन मुझे उससे परवाह नहीं है। मैं जो अपना आपको ज़ाती राय और तजर्बा बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। पहले वाला फ्रेम निकाल लेना है, जैसे कि ये पहले वाला फ्रेम है, ये आटा चक्की में से इसकी जाली निकाल लेनी है, फ्रेम को आपने बाहर निकाल लेना है। उसमें क्या करना है, जाली निकाल देनी है, नई जाली उसमें फ़िट कर देनी है, ठीक है। ये सादा सा कुलिया है, ये देसी जुगाड़ है। आपने जाली उसमें फ़िट कर देनी है। ये आपने इस तरह से जिसको जाली को बाहर निकालना है, ठीक है। इसके जो काबले वगैरह हैं, ये काबले सारे आपने इसको खोलने हैं, ठीक है। साफ़ सफाई करके इसको जाली में इसको फ़िट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देसी जुगाड़, ये छोटा सा पुर्जा ये आप देख रहे हैं, ये सेटिंग करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक वो ओपनर है जिससे आप आटा चक्की को खोलते हैं, ठीक है। ये चाबी है, ठीक है, कि ऐसे आपने आटा चक्की को जस्ट खोल लेना है, ठीक है। जाली को आपने बाहर निकाल देना है, ठीक है। इस चीज़ से आपने इनको खोल देना है, ठीक है। काबलों को खोलना है, काबलों को खोल के आपने पुरानी जाली बाहर निकाल लेनी है, नई जाली इसमें फ़िट कर देनी है, ठीक है। लो जी, आपकी जाली तो फ़िट हो चुकी है। अब आपके मसले का हल कहाँ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपके मसले का हल ये है कि आपने नई जाली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले वाली जाली, तो उसके ये जो सुराख होते हैं ना, ये सुराख मसाम, इसको हम मसाम भी बोलते हैं, ये जो सुराख होते हैं, ये नई जाली के जो सुराख होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं। जो बारीक जाली हो जाती है जब चल चल के, तो ये इसी आटे की रगड़ की वजह से आप देख रहे हैं ना, ये मुलायम हो जाते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आटे की जैसे रगड़ होती है ना, तो ये इसकी सतह बाहर निकली होती है। जैसे सुराख करते हैं ना, एक साइड से इसका सुराख होता है, तो उसकी जो जरी होती है ना, वो बाहर निकली होती है, वो अंदर की तरफ होती है जाली के। ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये बाहर की तरफ, जब ये इसकी आटे की रगड़ लगती रहती है ना, गंदम की रगड़ लगती रहती है, तो ये सुराख बंद होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आटा ज़्यादा बारीक होने लग जाता है, आटा की लोड लेने लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि नई जो जाली लेनी है, उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाली चीज़ लेनी है। आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, हथौड़ी भी हो सकती है, ठीक है। आपने ये 1 किलो का बाट है, ये 1 किलो का पीस है, इसे हम बट्टा भी बोलते हैं, ये 1 किलो का वज़न है, ठीक है। कोई सी से भी चीज़ ऐसी ले लेनी है जो इस जाली में फ़िट आ जाए, इस तरह से। इसको इस तरह से हिलाएं, ये इसके साथ ना लगे। आपने क्या करना है, इसको रगड़ना शुरू कर देना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इसको इस तरह से रगड़ना है, इस तरह से, ठीक है। कोशिश करें आप इसको एक ही साइड से रगड़ें, जो साइड चलानी है आपने उस साइड से रगड़ें, ठीक है। अब ये इस साइड से चल रही है, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रगड़ना है, इस तरह से। ये जस्ट आपको मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ, बाकी वो आपने अपने दिमाग से काम लेना है, आपने अपने हिसाब से काम लेना है कि आपने देखना है कि कितनी ज़्यादा आपने इसको बारीक करना है, ठीक है। ये सिर्फ तरीक़ा है, ठीक है, एक मेथड है कि किस तरह आपने नई जो जाली है आपने इस चक्की में डालनी है, उसको डायरेक्ट नहीं डालना, ठीक है। इस मतलब बाट की वजह से इसके साथ या आपने को ले लेनी है, थोड़ी वगैरह ले लेनी है, उसकी जो सतह हो, जो 3 से 4 इंच मतलब चौड़ी हो, ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर हो, साइज़ की हो। तो मकसद ये बात करने का, आपने इसको रगड़ाई करनी है, चाहे आप इसको
ریگ مار بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریگ مار بھی لگا سکتے ہیں آپ نے ریگ مار اس کو لگا دینا ہے، نارمل کر کے اس کو ریگ مار لگانا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے جو مسام ہیں وہ بند ہو جائیں گے، مطلب وہ تنگ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ جو پرانی آٹا چکی جالی چل رہی ہوتی ہے، آٹا باریک کرتی ہے، اسی طرح اس کے بھی مسام بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سطح باہر نکلی ہوتی ہے وہ رگڑائی ہو جائے گی، مسام جو ہے تنگ ہو جائیں گے جس کے سوراخ ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو نئی والی جالی ہے وہ پرانی والی جالی کے تقریباً برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو برابر 100 میں سے 100% برابر نہیں کرنا۔ اگر 100 میں سے 100% برابر کرنا ہے، رگڑائی کر کے اس کے سوراخ بند کرنے ہیں، تو پھر تو ہمیں نئی جالی ڈالنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس کا طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ ہم نے نئی جالی کو اس طرح، مطلب اس لحاظ سے اتنا سا ہم نے اس کو رگڑائی کرنی ہے کہ آٹے کی ایوریج جو ہے، جو پہلے والی 100 میں سے 50 آپ کو دے رہی ہے، یہ 100 میں سے 80% دے۔ جی تو میرے بھائیو یہی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو سادہ ٹرک بتا دیا ہے کہ آپ نے اس جالی کی رگڑائی کو اتنا، مطلب آپ نے اس کو کھردرا، مطلب اس کو کرنا ہے، نرم کرنا ہے کہ وہ 100 میں سے 100% پہلے والی کے برابر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پہلے والی 100 میں سے آپ کو 60% ایوریج دے رہی ہے، آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں سے اس کو اتنی رگڑائی کرنی ہے، اس لحاظ سے آپ نے اس کو صحیح بنانا ہے، ایڈجسٹیبل کرنا ہے کہ یہ 100 میں سے آپ کو 80% ایوریج دے، ٹھیک ہے۔ 20% آپ نے ایوریج خود ہی اس کا، مطلب اس لحاظ سے کم رکھنی ہے۔ اگر آپ 100 میں سے نہیں جالی کی 100 میں سے 100 ایوریج لیں گے، ٹھیک ہے، وہ جلدی پسائی کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو مزے ہو گئے، یہ تو ادھر سے دانے ڈالتے ہیں، ادھر سے آٹا نکل جاتا ہے، لیکن اس کا پھر مزہ نہیں آتا، گاہک کا اعتراض آتا ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گاہک کا اعتراض حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گاہک کا اعتراض بھی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری جو بھی ویڈیو دیکھا کریں، مکمل دیکھا کریں، لائک کیا کیجیے، ٹھیک ہے، شیئر کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہو سکوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہ ویڈیو، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے۔ اپنی کاراگری اگر لگانی ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے دیکھنے میں یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جالی کو اٹھانا ہے، اٹھا کے اس میں لگا کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے، تو آپ کی چکی آٹا کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اوکے، جزاک اللہ۔